Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture, we will do some questions related to square and rectangular pyramids. In previous lecture, we have found the formulas of surface area and volume in detail. If you are new here, then see in the description box, links of previous lectures are present there. As we know, surface area of pyramid is equal to एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए कोई भी पिरामिड शेप है, आपने उसको हमेशा कैसे गेस करना होता है कि किस टाइप का पिरामिड है। अगर उसकी बेस ट्रायंगुलर है देन द पिरामिड इज ट्रायंगुलर पिरामिड, अगर उसकी बेस स्क्वायर है तो देन द पिरामिड इज स्क्वायर पिरामिड, अगर रेक्टेंगुलर बेस है देन द पिरामिड इज रेक्टेंगुलर पिरामिड। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि स्क्वायर पिरामिड है तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस में अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर यूज करेंगे विच इज लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड जो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जाके डिटेल में देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसी पिरामिड शेप का टॉप व्यू देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 को एरिया ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हमें नजर आ रही हैं, ये स्क्वायर पिरामिड के लिए है। ठीक है, तो 4 को एरिया ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करें तो हाफ ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट आएगा। ठीक है, स्लांट हाइट जो टर्म है उससे रिलेटेड भी लेक्चर प्रीवियस मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, आप वहां से जाके डिटेल में देख सकते हैं कि स्लांट हाइट क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बेस रेक्टेंगल आ जाती है तो क्या चेंज आएगा इस फार्मूला में, एरिया ऑफ बेस की जगह लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यूज करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। और इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया में आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी बेस हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में, तो दो अपोजिट साइड्स लेंथ की फॉर्म में आएंगी और दो अपोजिट साइड विड्थ की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस कंसिडर्ड एज लेंथ, और इसी तरह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच बेस इज कंसिडर्ड एज विड्थ। ठीक है, तो मतलब उन दोनों को फिर आप सम करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा, जो कि हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए डिटेल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आपने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला देखना है, विच इज 1/3 इनटू बेस एरिया इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड जो है ना वो क्या होती है, एपेक्स से लेके बेस तक के डिस्टेंस को हाइट ऑफ पिरामिड कहते हैं। तो वो तो हर क्वेश्चन में गिवन होगी, बट बेस एरिया अगेन बेस से रिलेटेड है। अगर बेस रेक्टेंगल है तो बेस एरिया रेक्टेंगल के लिए यूज करेंगे, और अगर बेस स्क्वायर है तो ऑब्वियसली हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसका मतलब है बेस रेक्टेंगल है। अगर बेस रेक्टेंगल है तो इसमें हाइट ऑफ पिरामिड क्या होगा, एपेक्स से लेके बेस तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट ऑफ पिरामिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर गिवन। इट मींस इट इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें रेक्टेंगुलर पिरामिड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर पिरामिड गिवन है तो इसका मतलब है इसमें हम जो भी फार्मूलाज यूज करेंगे वो रेक्टेंगल के यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले हम हाईलाइट कर देते हैं कि रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है, हुज बेस लेंथ इज 10 एंड विड्थ इज 8। ठीक है, पहले लेंथ वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर लेंथ है और विड्थ 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज 8 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे डिफाइन देख लेते हैं कि लेटरल हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लेटरल हाइट भी आपको गिवन है। लेटरल का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसका टॉप व्यू लेते हैं ना, तो जो एक साइड पे जो ट्राइंगल आ रही है उसकी जो हाइट आ रही है, जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है उसे लेटरल हाइट कहेंगे, जिसको हम 13 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। अब देखिए रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो ऑब्वियसली जहां जहां फॉर्मुलेशन यूज हो रही है उसमें हमने रेक्टेंगल के लिए करनी होगी। ठीक है, तो बेस एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ठीक है,
और हाइट ऑफ पिरामिड हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले डाटा को फिगर पे मेंशन कर लेते हैं। लेंथ 10 है और जो रेक्टेंगुलर शेप है उसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर गिवन है। फिर देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था लेटरल हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर आपके पास बेस आ रही है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो लेटरल हाइट है वो 13 है। इसका मतलब है एपेक्स से लेके उस बेस तक आप डिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर बेस के लिए करना है, चाहे आप इस साइड पे ये मेंशन करते हैं तब भी ठीक है, और अगर इस साइड पे जो ट्राइंगल्स आ रही हैं उधर मेंशन करते हैं तब भी ठीक है। बस ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर 8 सेंटीमीटर की कोरिस्पॉन्डिंग लेटरल हाइट गिवन है ना, तो या आप ये कंसिडर करेंगे या आप ये वाली साइड कंसिडर करेंगे। रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ये वाली जो दोनों साइड पैरेलल आ रही हैं ये 10 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। अब देखें, आपने हाइट ऑफ पिरामिड फार्मूला में पुट करना है और बेस एरिया आपको गिवन है। बेस एरिया में देखें ना, लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया आएगा। बट हाइट ऑफ पिरामिड मसला कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइट ऑफ पिरामिड को यहाँ पे डिनोट करते हैं, एपेक्स से लेके बेस तक के डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, ठीक है। अब हमने अगर ये फाइंड करना है ना, तो किसी मेथड से हम ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हाइट अगर फाइंड करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं। और आपको लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिटेल में पता है कि जब फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप ले रहे हैं, वहां से हाइट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ पिरामिड ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट आता है। अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 10 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, 5। तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये एक ट्राइंगल आ रही है और ये कौन सी ट्राइंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 का। क्योंकि ये हम एल्टीट्यूड ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, हमेशा यहाँ पे एंगल 90 का आ रहा होता है। अगर 90 का आ रहा है तो ये कौन सी शेप है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी गिवन है, आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अगेन रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। और बेस आपके पास ये है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है ये आपके पास हाइट होती है, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल पे आप फोकस करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हाइट फाइंड करनी है तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या है, एक्चुअली हाइट को कहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करें, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, हाइपोटेन्यूज इज 13, बेस इज 5 एंड एल्टीट्यूड इज h, ठीक है। तो यहाँ पे 13 स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर इज 169, h स्क्वायर एज इट इज 5 स्क्वायर इज 25। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर, सो आप 25 को दूसरी साइड लेके जाएं, 169 माइनस 25, आंसर विल बी 144। अब एज फाइंड करना है तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट 12 सेंटीमीटर इक्वल्स h। इसका मतलब है h आपके पास 12 सेंटीमीटर आ रहा है। आप इसको हाईलाइट कर दें क्योंकि आपने ये वैल्यू आगे पुट करनी है। तो आप देखें, एज क्या आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला यूज करें, 1/3 इंटू, ये मैंने शॉर्ट नोटेशन यूज किया है, b डॉट a मीन्स बेस एरिया एंड h मीन्स हाइट ऑफ पिरामिड। तो बेस एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ पुट करें, ठीक है, 10 इंटू 8 इंटू 12, इन सबको सॉल्व करें, यू विल गेट 320 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज 320 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट मेंशन करते हुए ध्यान रखिएगा, अगर आप सरफेस एरिया फाइंड करते हैं ना, सरफेस एरिया हमेशा आप 2 डायमेंशनल फिगर का फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आता होता है, मतलब जो भी यूनिट गिवन है ना उसके ऊपर स्क्वायर आता है। अगर आप 3 डायमेंशनल फिगर लेते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करें, तो वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी का आप फाइंड करेंगे, तो उसमें आपने हमेशा यहाँ पे पावर 3 लेनी होती है, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करते हुए पावर 3 आती है और एरिया फाइंड करते हुए पावर 2 आती है। Now question 8 is, given a pyramid with square base of side 7 cm, if the total surface area of the pyramid is 161 cm square, find the slant height. First of all हम एक फिगर कंसिडर करते हैं जिसमें बेस स्क्वायर है, ठीक है। इट मीन्स जो भी फार्मूला हमने यूज करना होगा वो स्क्वायर शेप के लिए करने होंगे। लेंथ ऑफ स्क्वायर pyramid गिवन है क्वेश्चन में 7 cm है। यू हैव टू फाइंड टोटल slant height if
टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज 161। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्या लेंगे 161, स्लांट हाइट मींस ऐसा आपने फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। L स्टैंड्स फॉर लेटरल, S स्टैंड्स फॉर सरफेस, A स्टैंड्स फॉर एरिया। ठीक, अपनी आसानी के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन था कि बेस स्क्वायर है, तो मेंशन कर लेते हैं इसकी दोनों साइड्स, चारों साइड्स आपके पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, बट हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। एपेक्स से लेके किसी बेस के कोरिस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास स्लांट हाइट होता है। इट मींस आपने S इक्वल्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला अगर लिखें तो टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल है, L मल्टीप्लाई L प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, L इंटू L की जगह क्या पुट करेंगे, 7 इंटू 7, 4 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, बेस की जगह दोबारा से 7 पुट करेंगे, और हाइट, ये जो स्लांट हाइट है ये आपको फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया भी 161 की इक्वल गिवन है, वो भी आप पुट कर दें। अब आप क्या करें, 7 7 जा 49 और इनमें कैंसिलेशन करें, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S की वैल्यू निकालनी है, तो 161 माइनस 49 करें, यू विल गेट 112। फिर आप S की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 14 को डिवाइड करेंगे, 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इट मींस आपके पास स्लांट हाइट 8 सेंटीमीटर आ रही है, तो S इक्वल्स 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, और आपको एक फिगर गिवन है जिससे अपना टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें फिगर से खुद गेस करना है डाटा क्या गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है। डॉटेड लाइन को देखें और फोकस करें एरो की डायरेक्शन पे, तो ये एक स्क्वायर शेप आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेस लेंथ आपको 5 गिवन है और स्लांट हाइट 4 है। अब कैसे पता चलेगा कि स्लांट हाइट है, एपेक्स से लेके किसी बेस के कोरिस्पोंडिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्लांट हाइट होता है। ठीक है ना, अगर ये यहाँ से लेके इस बेस के सेंटर तक होता ना तो वो हाइट ऑफ पिरामिड थी, लेकिन अगर एपेक्स से किसी बेस के कोरिस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करें तो वो स्लांट हाइट गिवन है। इट मींस 4 आपके पास स्लांट हाइट है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड करना है। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड का फॉर्मूला होता है बेस एरिया प्लस लिटिल सरफेस एरिया। आप बेस एरिया में L इंटू एल, लिटिल सरफेस एरिया में 4 टाइम्स 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट पुट करें। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, वो वैल्यूज यहाँ पुट करें। 5 5 जा 25 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है, मतलब जस्ट आप सिंप्लीफाई करें आंसर 40 आएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक शेप गिवन है और बाकी सारी जो डाटा है वो आपने सारा यहाँ से देख के लिखना है। तो देखिए अगेन एक स्क्वायर बेस आ रही है, इसका मतलब है बेस लेंथ 6 सेंटीमीटर है। एपेक्स से लेके किसी बेस के कोरिस्पोंडिंग जो डिस्टेंस आ रहा है वो स्लांट हाइट होगा, इसका मतलब है स्लांट हाइट 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू लेटरल सरफेस एरिया। बेस एरिया में L इंटू एल पुट करें और लेटरल सरफेस एरिया में 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट पुट करें। L आपको क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और बेस भी यहाँ पे क्या है 6 ही है और स्लांट हाइट 12 आ रही है। इनको जस्ट आप मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 36 प्लस 144, एड अप करें, आंसर विल बी 180। इट मींस सरफेस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, तो एरिया के लिए मैंने आपको क्या हिंट बताई थी, हमेशा यूनिट में आपने स्क्वायर लगाना होगा। Students, I hope so. Lecture is understandable, but if you have any question, you may discuss in comment section. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.